हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है ड्रीम यूपीएससी चैनल पे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। वेल, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी है, ज़रा वो हम आपको पहले बता देते हैं। आप लोगों के लिए एडिटोरियल स्टार्ट होने जा रहा है 21 से, ठीक है। तो आप में से जितने बच्चे ऐसे हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप में से जो बच्चे ऐसे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि स्टेट पीएससी के लिए या फिर एसएससी के अंदर जो टीयर 2 में आपका डिस्क्रिप्टिव आता है, उन सबके काम आने वाला है क्या एडिटोरियल, तो उसको मिस मत करना, ठीक है। टाइम वाइम जो होगा वो आपको पता चल जाएगा। वेल, इसके अलावा आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि अनअकैडमी रिजॉल्व, ये आपकी टेस्ट सीरीज चल रही है। कहाँ पर? अनअकैडमी पे। ये टेस्ट सीरीज होती है आपकी 10:30 बजे। क्लास में ही हम आपको लिंक दे देते हैं, तो सभी बच्चे क्लास में आना शुरू कर दें, सो दैट ऑल इंडिया लेवल पर आप अपनी पोजीशन को एक बार से चेक कर पाओगे। और जब आप इसको ज्वाइन करोगे ना, तो इसमें प्रॉफिट क्या है आप एक बार से चेक कर सकते हो कि इसमें रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 आपकी अगर आती है तो आपको अमेजोन यहाँ पे गिफ्ट वाउचर्स भी देता है, ठीक है। क्लास का टाइम कितने बजे? 10:30 बजे। जो चीज़ें आपको 10:30 बजे पढ़ाई जाती हैं, इसी के बेसिस पे आपका 11:15 बजे टेस्ट होता है, सो दैट आपको एक आइडिया हो जाए कि अच्छा मुझे ये चीज़ें पढ़नी है और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे। दोनों चीज़ एक साथ आपको मिलती है, राइट। चलिए आगे आपको बता दें, कल सबसे इम्पोर्टेंट, कल का टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या है यहाँ पर आप देख सकते हो कि दिस इज व्हाट, आर्ट एंड कल्चर। क्या है? आर्ट एंड कल्चर, वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान रखना, ये आपके हर एक एग्जाम में आएगा, चाहे रेलवे हो चाहे आपका यूपीएससी हो, एवरी एग्जाम आर्ट एंड कल्चर। तो ये वाला तो भैया सेक्शन छोड़ना ही नहीं है, कल वाला। समझ में आ गई बात? चलिए अब शुरुआत करेंगे सेशन की। आज हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 25 से लेके 32 तक। जितने भी आर्टिकल्स हैं इनको एक बार से पढ़ लेते हैं। फाइन, चलो पहले देखते हैं कुछ क्वेश्चंस इनके बेसिस पे, फिर हम लोग यहाँ पर आगे की शुरुआत करेंगे। चलें फिर शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल, भैया एक बार से सेशन के लिंक को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पे पहली बार आते हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करिए, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करोगे आपके पास में नोटिफिकेशन नहीं आएगा। वेल देखो, शांति से सुना करो, है ना। जो आप लोग कमेंट बाजी करते रहते हो ना, उसे थोड़ी देर के लिए इग्नोर किया करो, क्योंकि आपके लिखने से, उस जगह पे लिखने से कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये रिकॉर्डेड क्लास है ना। तो अपनी कॉपी में लिखा करो, वो ज़्यादा आपके लिए काम आएगा। चले देखते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, टिल द 42nd अमेंडमेंट इन 1956 द वर्ड सेकुलर वॉज नो वेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब सवाल में आपसे ये पूछा जा रहा है कि जब 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किया गया था, वो हुआ था कब? 1976 में। इसमें 3 शब्दों को जोड़ा गया था, इंटीग्रिटी, सेकुलर एंड सोशलिस्ट, है ना। अब सवाल कह रहा है कि ये शब्द पहले से तो था नहीं, लेकिन इसमें से कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसके अंदर आपको ये शब्द लिखा हुआ देखने को मिला करता था। आंसर बताओ क्या बनेगा? इसका आंसर होगा आर्टिकल नंबर 25, ठीक है। अच्छा एक सवाल और देखो यहाँ पे, इसी के बेसिस पे क्या है, मदर से। आप सबको पता है जैसे कि हिंदू रिलीजन में मठ होते हैं, या क्रिश्चियनिटी में आप देखोगे तो मिशनरीज होती हैं, उसी तरीके से इस्लाम रिलीजन में आपको मदरसे देखने को मिलते हैं। फाइन। अब क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि अगर एजुकेशन का जो एक एक्ट बना है उसके अंदर अगर हम देखें तो मदर्स इन इंडिया कैन रिमेन आउट ऑफ द प्रीव्यू, यानी कि राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट के अंदर जो मदरसे हैं या जो मठ हैं इनको नहीं रखा जाता। ये बात कौन से आर्टिकल में कही गई है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल नंबर 30 होगा कि 28 होगा कि 27 है कि 29 है? आप मुझे इसका आंसर करके जल्दी से बताओ। देखो एक बात को समझिएगा, जब भी हम बात करेंगे ना, जैसे मदरसे हो गया तो ये मुस्लिम्स है ना, यानी कि माइनॉरिटीज, तो माइनॉरिटीज के एजुकेशन के लिए कौन सा आर्टिकल है? यही तो है ना। तो ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। अगर आप देखो, अगर आपको सपोज करो ऑप्शन में ये ना लिखा हो, है ना, अगर आपको ऑप्शन में ये नहीं लिखा है, सिंपली पूछा है इट विल बी आउट ऑफ एनी एक्ट, तब आप आंसर क्या मार्क करोगे? उस कंडीशन में आप कहोगे आर्टिकल नंबर 28। चलो अब हम आपको समझा देते हैं इनके बारे में सारी चीजें बहुत ही कायदे से, ठीक है। देखो जब हम आर्टिकल नंबर 25 से लेके 28 की बात करेंगे तो ये आर्टिकल क्या कहता है? रिलीजन की फ्रीडम देता है, यानी कि आप अपने हिसाब से अपने रिलीजन को फॉलो कर सकते हो। ये बात कही जाती है 25 से लेके 28 के बीच में। अच्छा अब देखो दूसरा आर्टिकल नंबर 25 क्या कहता है? फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोरोगेशन ऑफ द रिलीजन। क्या मतलब है इसका? देखो फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने देखा होगा
जो सिख रिलीजन होता है उसमें आपने देखा होगा कि जो सरदार वगैरह होते हैं उनके पास में एक छोटा सा चाकू जैसा होता है, देखा है? या आपने देखा होगा जैसे कि मुस्लिम रिलीजन में होता है, लाइक वो लोग हमारे यहाँ पे आपने देखा, इंडिया में क्या काफ़ी सारी कंट्रीज में होता है, पर्दा सिस्टम होता है। या फिर आपने देखा होगा हिंदू रिलीजन की बात करो तो काफ़ी ज़्यादा हवन कीर्तन ये सब चीज़ें होती हैं, ये सब होता है कि नहीं होता है? तो ये आर्टिकल आपको ये कहता है कि भारत के अंदर जितने भी धर्मों के लोग रहते हैं, हर एक व्यक्ति को अपनी इच्छा से अपने धर्म को पालन करने का जो पूरा अधिकार है वो हमारे देश के अंदर दिया जाता है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 25 है, चाहे आप भारत के नागरिक हो, चाहे आप कोई भी फॉरेनर हो, या आप कोई भी एलियन हो, सबकी कंडीशन में ये तीनों की तीनों चीज़ें क्या होती हैं, सेम होती हैं। ठीक है, अच्छा, आर्टिकल नंबर 26 क्या कहता है? ये कहता है मैनेज द रिलीजियस अफेयर्स। अब क्या मतलब हुआ रिलीजियस अफेयर्स का? फॉर एग्जाम्पल जैसे कि देखो, वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा दुर्गा पूजा की धूम होती है ना? जैसे आप महाराष्ट्र में देखोगे तो महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी सबसे ज़्यादा ग्रैंड लेवल पर होती है। या आप देखेंगे जैसे मथुरा वगैरह हो गया, इन जगह पे अगर आप देखोगे तो होली की सबसे ज़्यादा धूम होती है, यही तो होता है ना? तो यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि रिलीजियस अफेयर यानी कि हमारे धर्म से जुड़ी हुई जो जो चीज़ें होती हैं उन सब का पालन करने के लिए आप पूरी तरीके से फ्री हो, कोई आपको मना नहीं कर सकता। जैसे कि होता है ना कि कई बार जैसे सपोज करो रामायण हो रही होती है, या जैसे कि मतलब कोई भी अगर ऐसी चीज़ हो रही है जिसमें मान लो स्पीकर्स वगैरह का इस्तेमाल किया गया। अब हमारे यहाँ तो बोला जाता है कि स्पीकर्स आपको लेट नाइट यूज़ नहीं करने, तो आप क्या कर सकते हो, आप उस पर्टिकुलर एरिया पे जो भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वगैरह होते हैं ना, वहाँ से आपको परमिशन वगैरह लेनी पड़ती है सो दैट आप उनका इस्तेमाल कर पाए। क्योंकि देखो ये एक तरीके से फेयर भी है, इसमें क्या है, किसी को हार्म ना हो इसलिए ये लॉज बनाए जाते हैं, राइट? लेकिन यहाँ पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आप अपने धर्म से जुड़ी हुई किसी भी चीज़ का अगर पालन करना चाहते हो, कोई भी काम करना चाहते हैं, जैसे कि बड़े मंगल होते हैं, है ना? उसमें क्या होता है, जब आप जा रहे होते हैं बड़े मज़े से ला 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 गाना गाते हुए, और बीच में देखते हो तो ऐसे बोर्ड लगा होता है डाइवर्जन है, बस गुस्सा के वहीं खड़े हो जाते हो। तो गुस्सा के वहाँ खड़े होने का कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि आपको वहाँ से यू टर्न मानना ही पड़ेगा, क्योंकि ये आर्टिकल लिखा है भाई। ओके, अगला आर्टिकल नंबर 27 क्या कहता है, आपको अपने रिलीजन को फॉलो करने के लिए किसी भी तरीके का टैक्स देने की जरूरत नहीं है। कई बार क्या होता है, हम लोग के घर पे जैसे कि मान लो अभी दुर्गा पूजा होगी, या फिर सिख रिलीजन में कई बार होता है ना भंडारे वगैरह होते रहते हैं, तो लोग आते हैं ना आपके घरों पे, कहते हैं कि भाई थोड़ा सा डोनेशन करिए एंड ऑल। तो कुछ लोग तो डोनेट कर देते हैं, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, कहते भैया आगे बढ़ो, है ना? होता है कि नहीं होता है? कई बार क्या होता है, अगर आप किसी सोसाइटी में रहते हो, अब सोसाइटी में मंदिर वगैरह बनाना है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए आप डोनेट नहीं करना चाहते, राइट? अब डोनेट नहीं करना चाहते तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आपको पैसा देना ही पड़ेगा। तो ये आर्टिकल आपको कहता है कि अगर कोई ट्रस्ट है या फिर अगर कोई भी आपसे किसी भी तरीके का डोनेशन लेता है या फिर टैक्स लेता है अपने रिलीजन को फॉलो करने के लिए, तो आपको वो चीज़ पे नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि हमारा जो देश है वो कैसा है, वो सेकुलर कंट्री है। ठीक है, अच्छा, यहाँ तक समझ में आ गया हो तो भैया एक बार थम अप करते जाना, क्योंकि कमेंट तो हम देख ही रहे होते हैं, तो पता तो चल जाए कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अब कुछ बड़े मजे में लिखेंगे, नहीं मैम नहीं समझ में आ रहा है, हम जानते नहीं है क्या तुम लोगों को? अगला सुनो, आर्टिकल नंबर 28 ये क्या कहता है, फ्रीडम फॉर अटेंडिंग द रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स। अब कई बार क्या होता है, जैसे कि मठ वगैरह है ना, अब वहाँ पे एजुकेशन दी जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, हिंदू रिलीजन के बारे में आपको शिक्षा दी जाएगी। अब कोई भी पर्सन उसको जाके अटेंड कर सकता है ना, और कोई भी पर्सन उसको अटेंड नहीं भी कर सकता है। दोनों राइट आपके पास में होते हैं इस आर्टिकल के अंदर, कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि भाई तुमको जाना ही पड़ेगा। अब जैसे क्या होता है, बचपन में जैसे आप लोग अपनी मम्मी के साथ में जाते होगे, है ना? अब मम्मी को जाना है मंदिर, मम्मी को रास्ते में याद आ गया कि चलो मंदिर भी होते चलते हैं। तो बचपन में क्या होता था, जैसे ये गोलू था बेचारा, बचपन में जा रहा था मम्मी के साथ, मम्मी ने कहा चलो मंदिर हो लेते हैं चल के, है ना? तो मम्मी के साथ में ये मंदिर गए भाई साहब। अब इनका अंदर जाने का मन नहीं कर रहा है, छोटे थे ये, तो मम्मी जबरदस्ती हाथ पकड़ के खींच के लेके गई, चलो मंदिर, मंदिर नहीं चलते हो, नास्तिक हो क्या? ऐसा हुआ करता होगा बचपन में, सबके साथ होता होगा, है ना? बट एक चीज ध्यान रखिएगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई भी पर्सन बाउंड नहीं है किसी चीज के लिए कि यू हैव टू, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी इच्छा है तो आप आ सकते हैं, आपकी इच्छा नहीं है तो आप नहीं आ सकते हैं। अब अगर किसी ने जाके घर पे इन अधिकारों के बारे में बात करी, और अगर किसी ने बोला कि मैम ने ऐसा पढ़ाया है,
तो वो जो कोल्हापुरी GI टैग वाली जो चप्पल है ना, अगर वो फ्लाइंग चप्पल आई किसी की तरफ तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हम बिल्कुल भी नहीं होंगे। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 29 और 30 के बारे में। ये ध्यान रखिएगा, ये दोनों ही आर्टिकल्स जो हैं ये माइनॉरिटीज के लिए बात करते हैं, यानी कि अल्पसंख्यक। ओके, अब देखो माइनॉरिटीज में आप देखेंगे तो टोटल 6 कैटेगरीज आती हैं। मुस्लिम रिलीजन, क्रिश्चियनिटी, सिख, जैन, पारसी एंड बुद्धिज्म, ये 6 कैटेगरीज आती हैं। ठीक है ना। अब देखो इसमें पहला क्या है, आर्टिकल नंबर 29, ये क्या कहता है, इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि जलीकट्टू था, है ना, मैंने आपको एक बार इसका एग्जाम्पल दिया भी था। मैंने बताया था कि जो जलीकट्टू है ये क्या है, ये माइनॉरिटीज का फेस्टिवल है। कहाँ पर, तमिलनाडु के अंदर। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाया, लेकिन जब पेटिशन फाइल करी गई तो ये कहा गया कि भैया जब आप आर्टिकल 29 देते हो कि हर एक माइनॉरिटी के पास में अधिकार है कि वो अपने हिसाब से सारा काम करे, तो आप कैसे इसके ऊपर प्रतिबंध लगा सकते हो। तो दिस इज अ पॉइंट जो आपको समझना है कि माइनॉरिटीज के जो राइट्स होते हैं उनको प्रोटेक्शन दिया जाता है अंडर आर्टिकल नंबर 29। ठीक है, अच्छा सुनो आगे, मेरे को लगा था आर्टिकल 30 लिखा हुआ है लेकिन नहीं लिखा है, कोई बात नहीं। आर्टिकल नंबर 30 सुनो क्या कहता है, ये कहता है कि हमारे देश के अंदर जितने भी माइनॉरिटीज हैं उनके पास में एजुकेशनल राइट है। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, तो एजुकेशनल राइट भी दिया जाता है माइनॉरिटीज को अंडर आर्टिकल नंबर 30। अब इसके बाद में रामबाण वाला आपका आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 32। आपके लिए आज का सवाल ये है कि सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन से आर्टिकल को बोला जाता है और ये किसके द्वारा कहा गया है, ये आप मुझे बताएंगे वीडियो खत्म होने के बाद में कमेंट सेक्शन। ठीक है, अच्छा देखो आर्टिकल नंबर 32 क्या कहता है। सपोज करो जब किसी को भी चोट लगती है ना, तो पहले तो वो क्या करता है, अपने घर में ही ट्रीटमेंट करता है कि चलो ठीक है पट्टी वट्टी कर ली सही हो जाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि चोट जो लगी थी उस व्यक्ति को, उस पर्सन को, उसने घर पे ट्रीटमेंट किया लेकिन वो सही नहीं हो पाया, फिर वो क्या करेगा, वो जाएगा डॉक्टर के पास में। यही तो होता है ना। तो एक बात समझिएगा, आर्टिकल नंबर 32 जो है ये सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करता है, जिसमें कहा क्या गया है रिट्स के बारे में। यानी कि अगर मान लीजिए कि आपको कोई भी समस्या है जो आपके मौलिक अधिकारों से जुड़ी हुई है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट कौन सा वाला रिट यूज करेगी, क्यू वारंटो नाम का जो रिट होता है उसका इस्तेमाल करेगी और आदेश देगी कि आपके अधिकारों को आप तक पहुंचाया जाए। यानी कि समाधान करने का काम कौन करेगा, आर्टिकल नंबर 32, जिसे हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये आपके आर्टिकल्स से फंडामेंटल राइट्स के, जो मैंने आपको सारे के सारे पढ़ा दिए। कल से आपका भाई एडिटोरियल भी स्टार्ट हो जाएगा, तो प्लीज़ एडिटोरियल ज़रूर से देखना। अभी पता नहीं है कि कौन पढ़ाएगा, क्या सीन है, वो आपको बता देंगे हम, उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, अच्छा अब ये बताओ हाउ वाज द सेशन। और फिर आप लोगों को ध्यान रखना है कि सुबह 7 बजे अब आपसे मुलाकात होगी लाइव सेशन में। और हाँ, जितने ऐसे बच्चे हैं जिनको एसएससी या फिर रेलवे या आईबी की तैयारी करनी है, लेखपाल की तैयारी करनी है, तो प्लीज़ याद रखना 26 जनवरी से नया बैच स्टार्ट होगा। आपको ये सारे बेस्ट एजुकेटर्स एक साथ एक ही जगह पर मिलेंगे, आप किसी से भी पढ़ सकते हो। और इसके साथ में ये भी ध्यान रखिएगा 25 जनवरी से इसका अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो आप अगर अभी ज्वाइन करना चाहते हो ज्वाइन कर सकते हो। कोड क्या लगेगा, कोड विल बी प्रतिदिन। और जितने बच्चे अभी 10:30 के टेस्ट में नहीं आ रहे हो, ये बता दें अगले हफ्ते से आपका जो टेस्ट है वो पॉलिटी का स्टार्ट हो जाएगा। तो पॉलिटी की थ्योरी नहीं पढ़ोगे तो टेस्ट देने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं आप लोगों से कल सुबह 7 बजे। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।